माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत वेट हो चुका है। महा टीईटी का रिज़ल्ट नहीं आया है, तो अब क्या करें। डीएड और बीएड ये एस्पायरेंट्स ने 2021 की महा टीईटी ये परीक्षा दी थी, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। तो अब क्या करें हम। और महा टेट भी होने वाला था मार्च अप्रैल में, वो भी नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि टीईटी का ही रिजल्ट नहीं लगा, तो महा टेट कैसे होगा। तो हमारे पास एक सॉल्यूशन है। अगर आप सिर्फ टीईटी पर ही डिपेंड है तो ऐसा मत करिए। हमें करना क्या है, तो हम लोग जीके पढ़ते हैं, मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, रीजनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, और मराठी व्याकरण, मराठी ग्रामर एंड इंग्लिश ग्रामर, मराठी एंड इंग्लिश। अगर आपका ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है और बहुत अच्छी प्रैक्टिस किया है तो एमपीएससी की एग्ज़ाम दो, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर ये भी नहीं होता है देना, एमपीएससी एग्ज़ाम अगर नहीं देते हो तो फिर हमारे सामने ऑप्शन है सेट। जिन लोगों का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद वो पीजी कर रहे हैं, पीजी अपीयर्ड, पोस्ट ग्रेजुएशन अपीयर के स्टूडेंट्स स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेट सेट जिसे कहते हैं हम, स्टेट के लिए सेट और ऑल इंडिया लेवल पे जेआरएफ नेट, ये परीक्षा भी दे सकते हैं। क्योंकि इनमें जो पेपर 1 जो है सबका कॉमन होता है, जिसका सिलेबस आपका जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर से रिलेटेड, मैथ, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड। ओके, तो यही होता है मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और जिस सब्जेक्ट में आप पीजी कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन, फॉर एग्जांपल कोई एमए पॉलिटिकल, एमएससी बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, या फिर एमए उर्दू, एमए इंग्लिश, अदर सब्जेक्ट में एमए हिस्ट्री, आप किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप एमए कर रहे हो तो उसको बहुत ही अच्छे से सीरियसली प्रिपरेशन करके अपना 55%, जिसको हम ए ग्रेड, बी ग्रेड, बी प्लस कहते हैं, इतना परसेंटेज लाना है और नेट सेट की अच्छे से प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम दीजिए। तो आपका जो समय है, क्योंकि आपको पता होगा 2013 से 2013 से टीईटी की परीक्षा दे रहे हैं और 2017 में महा टेट पवित्रा पोर्टल की परीक्षा दिया है सबने। देन 2017 के बाद 2019 और 2020 में इन लोगों का सिलेक्शन हुआ है। 2013 से 19-20 7 ईयर्स। अगर आप ये 7 ईयर्स में आपका एक ग्रेजुएशन हो रहा है, एक पीजी हो रहा है, यहाँ तक कि पीएचडी हो जाता है, पीएचडी भी हो जाता है, तो हम लोग अपना समय, डोंट वेस्ट आवर टाइम, हमारा समय बर्बाद मत करो। हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, एज लिमिट है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, नॉलेज है, डीएड बीएड के स्टूडेंट्स के अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो कोई भी परीक्षा पास कर सकते हैं। लेकिन सही गाइडेंस नहीं होने की वजह से और सही प्रिपरेशन नहीं करने की वजह से हम लोग जहाँ के वहाँ ही है। अगर आप एक अच्छे प्रोफेसर बनना चाहते हो, अगर आप एक अच्छे एजुकेशन ऑफिसर, वीडियो ब्लॉग डेवलपमेंट ऑफिसर,
अब ज़रूरी नहीं है कि एमपीएससी, स्टाफ सिलेक्शन है, बैंकिंग है, रेलवे है, बहुत सारी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, आप कोई भी एग्ज़ाम फेस कर सकते हैं। सिलेबस सबका सेम है, बस इतना है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कम ज़्यादा होता है। आप देखिए एमपीएससी हो, यूपीएससी हो, आपका टीईटी का पेपर 150 मार्क्स का है, सीटेट का पेपर 150 मार्क्स का है और महाटेट का पेपर 200 मार्क्स का है। और इनका सबका सिलेबस आप चेक करिए सिलेबस में क्या है, और सबका मेथड एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस ही है। तो जब सब एक जैसा है और मार्क्स हमारा कट ऑफ भी उतना ही जा रहा है, तो अदर एग्ज़ाम देने में क्या हर्ज है, दे सकते हैं। क्योंकि सीटेट एक 1 ईयर में 2 टाइम 2 बार हो रहा है, तो सीटेट के लिए ऑप्शन है। लेकिन हम महाराष्ट्र के एस्पायरेंट है अगर, तो अदर स्टेट में कैसे परीक्षा देने जाएंगे, जैसे केवीएस है, केंद्रीय विद्यालय है, और बहुत कम स्कूल्स होती है ऐसी जिसमें हम पार्ट यानी 1 ईयर का जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है उस बेस पे आप जॉब करोगे। लेकिन अगर आप नेट सेट, एमपीएससी नेट है, सेट है, एसएससी है, स्टाफ सिलेक्शन, बैंकिंग है, यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं। और इनका सिलेबस देखिए आप, इनका सिलेबस और हमारा तो पता है आपको कि 2013 से फर्स्ट टाइम जब टीटी है, तो अभी तक टीईटी का जो कंटेंट है परफेक्ट सही पता नहीं चल रहा है, क्या है, कितना कट ऑफ है, कैसे स्कोर हो रहा है, जहाँ के वहीं हमारा परसेंटेज हो रहा है। अगर आप एक सही कॉम्पिटिटर और स्पर्धा परीक्षा में पास होना चाहते हो तो डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो समय आ जाएगा, टीटी का रिज़ल्ट भी लग जाएगा और महाटेट की एग्ज़ाम भी। अगर आप इसमें लग जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगते हो तो आपकी ये एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ ही रहा है और इस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर सकते हो। तो इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, महाटीटी का रिज़ल्ट और महाटेट की परीक्षा 2022 में होने वाली है।